चित्रांश अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम बताने चल रहे हैं संख्या पद्धति का दूसरा भाग है। आज हम बताने चल रहे हैं जो इसमें टॉपिक है जो कल बता दिया था कि विभाजकता के नियम बता दिए थे कि किस कोई भी अंक जैसे कि 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, इन सबसे बता दिया था कि इनसे विभाजित होने वाली संख्या के क्या नियम है कि कौन सी संख्या इनसे विभाजित होगी। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ नियम बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम पढ़ करके बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही हम उस पर उसका आंसर टिक कर सकते हैं और उससे कुछ नियम है। तो हम देखते हैं इसमें जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बताया गया 3 बार एक ही अंक को दोहराकर बड़ी संख्या 3 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 बार एक ही अंक को दोहराकर कैसे 3 बार एक ही अंक को जैसे 1 3 बार 2 2 2 क्या हो जाएगा 222 111 इस तरीके का अगर संख्या है तो 3 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो ये पहला नियम। दूसरा ये 6 अंक की संख्या जो एक ही अंक को दोहराकर बनी, जैसे ये है 3 अंक की, उसी तरह यही एक अंक जो है 6 बार दोहरा करके बनाई गई हो तो वो जो है 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जब कोई एक अंक 6 बार दोहरा करके बनाया जाता है तो वो उससे बनी हुई संख्या 3 7 11 13 एवं 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उसका तीसरा नियम है यदि किसी संख्या के अंत में 25 75 50 एवं 00 आता है तो इनमें से कोई किसी भी अंकों का एक जोड़ा होता है तो उससे वो जो है अंक 25 से विभाजित हो जाता है। तो अगर लास्ट में दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर लास्ट में 0 हो और 5 हो तो संख्या भी 5 से विभाजित हो जाती है, जो कि मैंने 5 की विभाजकता के नियम में बताया है। इसी तरह 25 में क्या है कि अगर 25 में किसी भी संख्या का अंत में कि लास्ट का अंक जो है वो 25 75 50 और 00 है तो वो 25 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद आता तीसरा 2n+1 2 की पावर n+1 जो है अगर n क्या है एक सम संख्या एक विषम संख्या है तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 2 की पावर n का मतलब होगा 2 की पावर n एक विषम संख्या 3+1 ये किससे विभाजित होगा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 2 4 2 8 और 8+1 9 हो गया, 9 3 से विभाजित हो जाएगा। यही इसी तरह एक फार्मूला बन गया कि अगर 2 की पावर n+1 है और n जो है एक विषम संख्या है तो n एक विषम संख्या मतलब 3 5 7 इस तरीके से है ऊपर पावर, तो ये जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर उसके बाद अगर n एक सम संख्या है और 2n-1 है, n एक विषम संख्या है और 2n-1 है तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 2 की पावर 2 -1 ये क्या होगा 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 2 4 -1 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब n अगर एक सम संख्या है 2n-1 हमेशा 3 से विभाजित होगा और n एक अगर विषम संख्या है तो 2n+1 3 से विभाजित होगा। उसके अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगर 2 की पावर 2n+1 है तो वो और n जो है वो एक विषम संख्या है 3 5 7 इस तरीके से आता है 1 3 5 7 आता है तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। वो संख्या किससे विभाजित होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरीके से क्वेश्चन बन करके आ जाता है कि अगर ऐसे दिया हो कि n एक विषम संख्या जैसे 2 की पावर 2n+1 मैंने दे रखा है तो n की जगह क्या जाए 2 की पावर 46+1 अगर दिया जाए किससे विभाजित होगा तो n एक विषम संख्या हो जाएगा जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं और जो है उसके बाद उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उसको टिक नहीं कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर मुझे पता होगा कि अगर कोई भी नंबर 2 की पावर 2n+1 है और n एक विषम संख्या है तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। हमें अगर ये पता है तो हम तुरंत टिक करेंगे। और अगर n एक सम संख्या है 2 की पावर 2n-1 है तो वो भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 की पावर 2n-1 है और n एक सम संख्या है वो जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। उसके बाद है n एक विषम संख्या हो तो 5 पावर 2n+1 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद है n एक सम संख्या हो और उसके बाद जो है अगर 5 पावर 2n-1 है तो इसलिए भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। n एक विषम संख्या हो तो 5 पावर 2n+1 है तो 13 से विभाजित होगी और अगर n ही सम है और -1 है तो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हमारे 9 पॉइंट थे। अगला पॉइंट और है कुछ पॉइंट है उसको भी हम देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर x, इसमें है कि अगर x पावर n प्लस 1 पावर n है, x पावर n प्लस 1 पावर n है और n जो है अगर एक विषम संख्या है तो x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे x अगर हम ले लें 5 और
की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 ले लें, तो ये किससे विभाजित होगा? ये जो है x प्लस a मतलब 7 से विभाजित होगा। तो मतलब x की पावर n प्लस a की पावर n के फॉर्म में है, तो वो x कोई भी जो नंबर दे रखा है कोई वो x की पावर n प्लस a की पावर n में है, तो वो x प्लस a से विभाजित होगा, और n अगर एक विषम संख्या है तब। और x पावर n प्लस a की पावर n जो है, अगर n उस जगह n एक विषम संख्या है तो x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो जब x पावर n प्लस a की पावर n है और x माइनस a से पूर्णतः विभाजित तब नहीं होगी जब n एक विषम संख्या हो, और यहाँ x प्लस a से विभाजित हो जाती है जब n एक विषम संख्या होती है। तो और x पावर n प्लस a की पावर n x माइनस a x प्लस a और x की पावर 2 माइनस a की पावर 2 से विभाजित नहीं होगी जब n एक विषम संख्या हो। अगर n है यहाँ, n की वैल्यू क्या है? n की जो पावर लगी हुई दोनों में वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, अगर इस तरीके से मतलब सम संख्या है तो उसकी पावर, तो x माइनस 1 से x प्लस a x माइनस a से x प्लस a से x पावर 2 माइनस a की पावर 2 से इन सभी से किसी के फॉर्म में इन सभी से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। उसके बाद है x पावर n एक माइनस a की पावर n है, और तो ये x माइनस a से पूर्णतः विभाजित हो जाती है जब n एक सम संख्या हो। इधर देखिए, जब n एक सम संख्या होती है तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उसके बाद x पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी जब n एक विषम संख्या हो। उसके बाद जैसे कि इसमें जो है ये बताया x पावर n माइनस a की पावर n, जैसे कि इसमें बताया था x पावर n प्लस a की पावर n, x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होती है जब n एक विषम संख्या। यहाँ x पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी जब n एक विषम संख्या हो। विषम संख्या 3, 5, 7 इस तरीके से आता था। और यदि x की पावर n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। शेषफल क्या आता है? 1 प्राप्त होता है। जैसे 18 की पावर कुछ 228 दे रखा है, तो x माइनस a से भाग दिया जाता है तो वो जो है उसमें शेषफल 1 प्राप्त होता है। x माइनस 1 का मतलब यहाँ अगर 18 है, 18 की पावर कुछ भी दे दिया जाए ऐसे, ठीक है, 388 28 कुछ भी दे दिया है, तो ये किससे विभाजित होगा? 17 से विभाजित होगा और शेषफल 1 आएगा। क्या आएगा? शेषफल 1 आएगा। उसके बाद x की पावर n में x प्लस 1 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। जब x की पावर n का n जो है वो सम हो तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। अगर विषम है, n की पावर अगर विषम है तो शेषफल x प्राप्त होगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं वही प्राप्त होगा। ठीक है, अभी इस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन से, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अब। जैसे मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताया था मैंने कि विभाजकता से रिलेटेड या घातांक से रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताया था, तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे 25 पावर 27 प्लस 3 की पावर 27 पूर्णतः विभाजित होगी, किस नंबर से पूर्णतः विभाजित होगी? तो इसमें देखें 25 पावर 27 प्लस 3 पावर 27, ये किससे विभाजित होगी? 25 प्लस 3 मतलब 28 से, ये नंबर जो है 28 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसमें कौन सा पॉइंट लगा? x की पावर n प्लस a की पावर n। क्या होगा? x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगा जब क्या हो? n एक विषम संख्या हो। n एक विषम संख्या हो तो x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या कर लेंगे, जो आधार होता है उनको, उनका सम जो होता है उनके सम से वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 पावर 126 माइनस 7 का पावर 126 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये किससे विभाजित होगा? तो इसमें जो है इसमें होता है x पावर n माइनस a की पावर n, किससे पूर्णतः विभाजित होगा? x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा जब n एक सम संख्या हो। क्या हो? n एक सम संख्या हो। अगर n एक सम संख्या है तो वो जो है x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब 28 माइनस 7 किससे विभाजित होगा? 21 से विभाजित होगा। ये किससे विभाजित होगा? 21 से विभाजित हो जाएगा, जिसमें क्या है? x पावर n माइनस a की पावर n किससे विभाजित होगा? x माइनस a से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का। क्वेश्चन देखते हैं 3 की पावर 92 माइनस 2 की पावर 92 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी? इसमें भी होता है एक पॉइंट कि 3 की पावर 92 मतलब x की पावर n माइनस a की पावर n किससे विभाजित होगी? ये x प्लस a से विभाजित होती है जब n क्या हो? n एक सम संख्या हो। n एक सम संख्या हो, n क्या है? यहाँ सम संख्या है, तो किससे विभाजित होगी? x प्लस a से विभाजित होगी। तो x प्लस a से जो विभाजित होगी तो x क्या है और a क्या है? x क्या है? 3 है और a क्या है? 2 है। किससे विभाजित होगी? 5 से।
तो 5 से ये जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये भी पॉइंट बताया मैंने। उसके बाद हम नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है 18 की पावर 224 में 17 से भाग करने पर, अगर 18 की पावर 224 है, इसमें 17 से भाग करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, 18 की पावर 224 है दोस्तों, हम 224 इतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे कि हम 17 से फिर भाग करें। हमें क्या करना, मैंने एक पॉइंट बताया कि अगर x की पावर n है उसमें x माइनस 1 से भाग दिया जा रहा है, x माइनस 1 से किससे भाग दिया जा रहा है, x की पावर n है और x माइनस 1 मतलब 17 से भाग दिया जा रहा है, जितना x है उससे एक कम से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होता है जब n एक सम संख्या हो। n क्या है, एक सम संख्या है तो वो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, उससे अगला पॉइंट देखते हैं। 25 पावर 25 प्लस 24 है, 25 पावर 25 प्लस 25 पावर 25 प्लस 24, 25 पावर 25 प्लस 24 में 26 से भाग करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इसमें 25 पावर 25 प्लस 24 में 26 से भाग करने पर इसमें क्या होगा, 25 पावर 25 में x पावर n में अगर x प्लस 1 से भाग करना है, इसको अगर इतने देखें, इसको हम छोड़ दें और हम इतने देखें तो क्या है, x पावर n है और इससे x प्लस a से भाग दिया जा रहा है। x की पावर n में अगर x प्लस a से भाग दिया जाता है, x प्लस 1 से भाग दिया जाता है, तो 25 और 25 में अगर 26 से भाग करें तो एक पॉइंट पे जो बताया है, x पावर n में x प्लस 1 से भाग करने पर क्या आएगा, 1 शेषफल 1 प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा, जब n जो होगा वो एक सम संख्या होगा, लेकिन जब n एक विषम संख्या है तो क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। मतलब अगर 25 को 25 पर 25 में 26 से भाग करें तो क्या आएगा, 25 शेषफल आएगा 25। तो 25 को की पावर 25 में 26 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा, 25 आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बचा है, 24 और है, तो हम क्या करें, 24 इसमें ऐड कर लें। 24 और ऐड कर लिया, कितना हो गया, 49 हो गया। अब 49 आ गया, और 49 से 26 में हम डिवाइड कर दें, 49 को 26 से डिवाइड कर दें, 49 को 26 से डिवाइड कर दें तो 1 होगा। ठीक है, ऐसे 26 49 डिवाइड कर दें 23, कितना आ जाएगा, 23। इसमें क्या आएगा, शेषफल 23। इसमें शेषफल क्या आएगा, 26 माइनस कर देंगे तो शेषफल 23 आ गया। तो 23 शेषफल प्राप्त होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करें, इसको हम 24 को बोल रहे हैं, इतने को सॉल्व करेंगे। 25 पावर 25 मतलब x की पावर n, मैंने क्या बताया कि अगर x की पावर n है उसको x प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है, x पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 1 शेषफल तब प्राप्त होगा जब n क्या हो, विषम हो, सॉरी n क्या हो, सम हो। अगर n जो है विषम है, n क्या है, विषम है, n विषम है, तब शेषफल x प्राप्त होगा। शेषफल x मतलब जो नीचे वैल्यू होगी वही होगा, तो शेषफल क्या होगा, x। यहाँ शेषफल क्या है, 25 प्राप्त होगा। 25 शेषफल आ गया और प्लस 24 और है, तो 25 प्लस 24 मैंने यहाँ कर लिया, 25 प्लस 24 तो क्या होगा 49। अब 26 से डिवाइड करके देख लो कितना शेषफल बचेगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पावर 64 प्लस 4 पावर 65 प्लस 4 पावर 66 प्लस 4 पावर 67 किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ये नंबर सभी का इसका सम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा। इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब में देखते हैं क्या हो जाएगा। 4 की पावर अगर देखें सब में 60 पावर से ज्यादा किसमें है, 64 की पावर सबसे सब में है, 64 टाइम सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि ये कितनी टाइम्स है, 65 है, 64 से 1 टाइम ज्यादा है। फिर ये 4 पावर 66 2 टाइम ज्यादा है, ये कितने ज्यादा है, 3 टाइम ज्यादा है। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 पावर 64 कॉमन ले सकते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ लेंगे तो 1 पावर 2 1 हो जाएगा, और यहाँ लेंगे तो 1 पावर 2 हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो 1 की पावर ये सॉरी 4 पावर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पावर 1, हो जाएगा 4 पावर 2, ये हो जाएगा 4 पावर 3। एक कॉमन ले लिया 4 पावर 64, ये हो जाएगा, तो 4 पावर 64 प्लस 1 प्लस 4 16 और 64। अब सबको ऐड कर लें, 64 16 और 4 20 20 और 1 21 और 21 और 4 25 25 और 60 85 85
मतलब 4 पावर 64 इंटू 85 आ गया। ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा? ये नंबर इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरह कभी कभी ऑप्शन में ये पूरा दे रखा था, अगर नहीं दे रखा तो किससे विभाजित होगा? अगर हम इसका फैक्टर कर लें 17 इंटू 5, इसका फैक्टर होगा, मतलब ये पूरा नंबर किससे विभाजित होगा? 17 से और 5 से विभाजित हो जाएगा। और 4 और 5 से 20 होता है, तो 5 से वैसे विभाजित होगा। तो 17, 5 और 85, अगर देख रहे तो 85 से विभाजित होगा। इन सभी नंबरों से इनका जो फैक्टर आएगा, उन सभी नंबरों से ये पूरा नंबर विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 17, 5 और 85 इन तीनों से तो विभाजित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 25 पावर 12 प्लस 2 की पावर 12 एवं 27 पावर 30 प्लस 3 की पावर 30 पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें बताया मैंने x की पावर n प्लस a की पावर n वाला फार्मूला। और n सम संख्या किससे विभाजित होगा? 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 27। और ये है 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30। अब दोनों को मिला करके विभाजित होना है। अगर एक होता तो हम कहते 27 से 27 विभाजित होगा। दोनों में तो हम दोनों का एलसीएम निकाल लें। तो दोनों का एलसीएम निकालें तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? जो दोनों से डिवाइड हो जाए। दोनों से डिवाइड होने के लिए इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका हो जाएगा फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। क्या कॉमन हो गया? 3 कॉमन हो गया। इसका मतलब ये दोनों किससे विभाजित होंगे? 3 से विभाजित होंगे। किससे विभाजित होंगे? 3 से विभाजित होंगे, क्योंकि दोनों में क्या सब में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। इनका निकालते 3 इंटू 3 इंटू 3, इनका 3 इंटू 2 इंटू 5। दोनों में क्या कॉमन है? 3 और 3 कॉमन है। इसका मतलब क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये पूरा नंबर किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 440 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें एक है, पहले मध्यपद निकाल लेते हैं। वर्गों का योगफल कितना है? s इक्वल टू 440 है। ठीक है, इसका मध्यपद निकालेंगे। हम निकालेंगे 440 माइनस 8। कैसे? 3 लगातार सम संख्या, 3 लगातार सम संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 2 सपोज करते हैं, x और x माइनस 2 ये सपोज करते हैं। इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, दोनों का ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 4 4 8। 1 माइनस कर लो इसमें से। और 3 अंक की है, 3 अंक की है, 3 अंक की है, इसके 3 से डिवाइड करते हैं। तो मध्यपद निकालने के लिए क्या करते हैं? जो वर्ग है उसको, उसके वर्ग को इन नंबरों के स्क्वायर के सम से माइनस करके, तो 3 अंक की 3 से डिवाइड करते हैं, 4 अंक की तो 4 से डिवाइड कर देंगे। और तो हम इसको डिवाइड करके क्या आएगा? 432 बटे 3। इसको डिवाइड कर दिया, 440 कितना आ जाएगा? 12। x कितना आ गया? 12 आ गया। तो मध्यपद आ गया 12, मध्यपद 12 आ गया। तो क्या सपोज करते हैं? मध्यपद 12 आ गया, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 12 प्लस 2 14 हो जाएगी। सबसे छोटी 12 माइनस 2 10, 10 12 और 14। मध्यपद 12, सबसे बड़ी संख्या 14 और सबसे छोटी 10 हो गई। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। एक फार्मूला इसका होता है s इक्वल टू मध्यपद x इक्वल टू s माइनस उसका स्क्वायर, s माइनस 8 3 लगातार के लिए और 3। ठीक है, 8 कहां से आता है? जितनी संख्या 3 लगातार संख्या के x प्लस 2 x और x माइनस 2 करेंगे। अगर उसमें जो है 4 लगातार के x माइनस 3 x और x प्लस 3, इस तरीके से हम सपोज करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है, अगर ये नहीं आता है तो हम जनरल मेथड जैसे हम सॉल्व करते हैं। कि जनरल कैसे सॉल्व करते हैं कि मैंने सपोज कर लिया 3 नंबर क्या है, 3 सम संख्या है, उसके वर्गों के योग। ऐसे जनरल करते हैं कि सम संख्या एक x माइनस 2 सपोज कर ले, एक x सपोज कर ले, एक x प्लस 2 सपोज कर ले। उनका स्क्वायर कितने बराबर होगा? 440 बराबर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, इसका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इक्वल टू 440। इसमें माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कितने x स्क्वायर हो गए? 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर कितने? 3x स्क्वायर और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू 440। 3x स्क्वायर इक्वल टू 440 माइनस 8 अपॉन 3 और x स्क्वायर इक्वल टू 144, x इक्वल टू 144 कितना आ जाएगा? 12। 12 मध्यपद आ गया। ये
क्या बात, सबसे बड़ी संख्या x+2 है यहाँ, तो 12+2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी, 5 अंकों वाली कोई भी n अंक, इसमें हम बताते हैं n अंकों वाली कुल संख्याएं अगर निकालना हो, कितने भी अंकों वाली, n अंकों वाली कुल संख्या अगर निकालना हो, n अंकों वाली कुल संख्या निकालना हो, तो हम एक फार्मूला देते हैं, इसमें से n इंटू मतलब 9 इंटू 10 पावर n-1, इससे हम निकाल लें, जितना आएगा वो क्या होगा, उतने अंकों वाली संख्या हो जाएगी। 5 अंक किए तो 5 अंक निकालेंगे, 9 इंटू 10 5-1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 4, 10 पावर 4 करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 पावर 4, 9 इंटू 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 90,000 कितना आ जाएगा, 90,000 कितनी संख्या हो जाएगी, 5 अंक वाली कितनी संख्या बनेगी, 90,000 संख्या बनेगी। इस तरीके से इस मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये सारे जो है संख्या पद्धति के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, इसमें हम बताते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला एक तरीके जैसे प्रथम कितने भी प्राकृतिक संख्या अगर निकालना हो, जैसे आ जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 से लेकर इनफिनिटी तक। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग अगर निकालना हो, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरीके से कहां तक, n तक। इस तरीके से अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो n तक अगर निकालना तो n+1/2, इससे अगर सॉल्व कर ले, इससे अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ क्या निकाला, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग, तो 20 प्राकृतिक संख्या के योग के बारे में बात की गई है। हम क्या लिखेंगे, n के जगह 20 लिखेंगे, 20 + 20 + 1/20 2 हो जाएगा। उसका 20 × 21/2, तो कैंसिल कर देंगे, 10 210 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 210। तो कितनी प्राकृतिक संख्या में 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन में इसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम n सम संख्या का योग जैसे कि 2 4 6 इसका है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम n सम संख्या का योग निकालेंगे, n+1, इसमें निकालेंगे n+1, जैसे कि दे दिया गया प्रथम 2 + 4 + 6 इस तरीके से 2n+1 का निकाला तो 2n तक, ठीक है। इस तरह इनफिनिटी तक दे रखा है, इनफिनिटी तक दे रखा है, तो उसके फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1, इस तरीके से निकाल देंगे। जैसे कि क्वेश्चन अगर बना दिया गया, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 25 सम संख्या का योग किस फॉर्मूले में लगेगा, इस फॉर्मूले में निकालते हैं, 25 + 1 26, 25 × 26 कितना हो जाएगा, 25 × 26 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 × 26 25 का 150, 15 और 65 हो जाएगा 650। तो प्रथम 25 सम संख्या में कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। तो अगर प्रथम n सम संख्या के योग की बात करें तो n+1, और n प्राकृतिक संख्याओं का योग की बात करें निकालेंगे तो n+1/2 से सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर प्रथम n विषम संख्या की बात करें, यही अगर विषम संख्या की बात करते हैं, अभी तो बताया था n सम संख्या की बात करें, यहाँ आया था 2 4 6 प्लस यहाँ 2n तक। अगर n विषम संख्या की बात करें कि n विषम संख्या का योग कितना होगा, यहाँ विषम कर दिया मैंने, विषम की बात करते हैं, विषम संख्या n विषम संख्या की योग बात करें तो हमें तो क्या निकालेंगे, n² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। जैसे कि प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ जो है 1 3 5 7 हो जाएगा, 1
3 5 7 कहाँ तक n तक, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब प्रथम 35 विषम संख्या, प्रथम 35 विषम संख्या का निकालो तो n स्क्वायर करने किसका स्क्वायर हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर निकालेंगे, 35 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। कितना हो जाएगा, 1225 का 35 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे, प्रथम 35 विषम संख्या का योग निकाल लेंगे, ठीक है। ये था, इस तरीके के क्वेश्चन थे इसमें। इसी मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन बता चुके, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने आज कितने क्वेश्चन बताए, आज हमने 10 क्वेश्चन बताए। 10 से मैं बीच में जो बहुत सारे टॉपिक जो आते रहे उसमें से मैंने शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। तो आज मैंने जितने शॉर्ट ट्रिक बताया, शॉर्ट तरीका बताया सॉल्व करने का, या फिर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं उसको अच्छे से याद करें, जिससे कि अगर कोई एग्जाम में उससे रिलेटेड उसी की तरह कोई क्वेश्चन आता है तो अच्छे से हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अच्छे से उसको पढ़ लीजिए और हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, और सभी के साथ जो इसको शेयर कर दें। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और आपके जानने वाले हैं जिनको इसकी जरूरत हो, उसके साथ इसको शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछना है कुछ है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, जिससे कि हम नए वीडियो अलग अलग तरीके के लाते रहें, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक यही समाप्त करते हैं, आगे आएगा नया वीडियो।